जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण को पास से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। पतित पावने परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावने परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 63। ऊंची ऊंची कल्पनाओं के भाव मन में आते और जाते रहते हैं। मन के वश में होने से ये संकट आप ही टल जाते हैं। मन को हमेशा ठीक रखना और द्वेष, वैर, निंदा को ना आने देना, उसमें उठते हुए वैर विरोध के तूफान को शांति पूर्वक रोकना तथा चिंता रूपी चिता से दूर रखना ही वास्तव में दम है। रात दिन वैर विरोध रूपी वैतरणी में गोते नहीं लगाना चाहिए। अगर अपने आंतरिक भावों को निर्मल करना हो तथा अपने हित चाहना हो तो अपने मन का दमन करो। वास्तव में किसी को विवश करके उसके भावों का दमन नहीं किया जा सकता। मन का दमन अपनी वृत्तियों से होता है। विचार और विवेक से मन का दमन करना चाहिए। विवेक विचार से अपने को अच्छा बनाना भाग्यवान व्यक्ति का काम है। अगर आप दैवी जीवन का अपने अंदर संपादन करना चाहते हैं, उसके लिए बड़ी चीज दमन है। बहुत इम्पोर्टेंट, राइट? कि इसमें किसी को विवश करके उसके भावों का दमन नहीं किया जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कह रहे हैं कि फलां को नफरत है, किसी से घृणा है, द्वेष है, और आप कहो कि तू मतलब आप उसे फोर्स करो, विवश करो कि नहीं ये चीज हटा दो, वो नहीं कर सकता। उसको विवेक विचार से महाराज ने शब्द लिया है,
अपने इंद्रियों को, अपनी वृत्तियों को देखना, फिर उस पर काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो चिंतन और मनन, जो विवेक विचार महाराज ने किया है, ये हम रामोपासना द्वारा करते हैं। और उसमें अगर आप सही विधि से, जैसा कहा गया वैसा नहीं फॉलो करते, आप देखेंगे आप उस तरह के साधक नहीं बन पा रहे। आप अगर प्लानर नहीं लिखते, जो कि चिंतन और मनन का विशेष अंग है, तो आप देखेंगे आप में कुछ ना कुछ ऐसी वृत्तियां होंगी, या तो वो तामसिक वृत्तियां होंगी या राजसिक वृत्तियां होंगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप जो करना चाहते हैं उसमें वो नहीं कर पा रहे होंगे। सो नाम योग को, जप योग को सही ढंग से, जैसे कहा गया है, ये किसी की अपनी बनाई नहीं है। अगर कहें कि अनुपमा ऐसे कहती, नहीं, ये स्वामी जी का है सारा का सारा। और अगर वह हम नहीं प्रक्रिया करते तो हमारा कहीं ना कहीं लूप होल रहेगा, और फिर हम स्ट्रगल भी करेंगे, राइट, कि जो चीजें हम पढ़ते हैं हम वैसे नहीं हो पा रहे, वो इसलिए वही चीज है कि हम उसे जैसे कहा गया वैसे नहीं करते। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा, बड़ी कृपा रही महाराज की। सुबह हमारा रामोपासना हुआ, और उसके बाद बहुत अच्छी वहाँ पे भी साधकों ने अपनी कैसे ग्रोथ की बात कर रहे, बहुत अच्छा ग्रोथ चल रही है। और हम देखते हैं, अगर आप पीछे जाके किसी ग्रुप को देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ स्ट्रगल थी, राइट, और कैसे बेटर हुआ है, बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारी आज सुंदरकांड जी की भी बैठक होती है, जहाँ पे हमें बहुत ही सुंदर हनुमान जी महाराज का प्रसाद मिला। वो था कि प्रसंग जो था कि वे लंका पहुंच गए और दुर्ग देखते हैं, बड़े बड़े द्वार देखते हैं, और सोचते हैं यहाँ से तो अंदर जाया ही नहीं जा सकता, राइट। और अगर हम कोरिलेट करें परिस्थितियों से कि ओ माय गॉड, इन परिस्थितियों से तो ये तो बिल्कुल पहाड़ की तरह है परिस्थितियां, राइट। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे शब्द हैं, उन्होंने सोचा और विचारा, राइट। तो उन्होंने पॉज किया, रिएक्ट नहीं किया उन परिस्थितियों के प्रति, धावा नहीं बोल दिया, या डिप्रेशन में नहीं आ गए उस समय कि भी अंदर कैसे जाना है, राइट। और तो उन्होंने सोचा और विचारा। तो महाराज कहते हैं कि जो समझदार होते हैं वो सोच विचारते हैं, फिर अपना कदम लेते हैं। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं यहाँ पर अंदर रूप बदल के अंदर भीतर जाता हूँ तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। तो उन्होंने आकार भी अपना बहुत छोटा किया और रूप बदल के अंदर गए। तो इसी तरह से हम अगर अपने जो दिनचर्या है और अपनी जो भी हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, अगर हम उसमें सोचते और विचारते हैं और पॉसिबल सॉल्यूशंस निकलते हैं, तो हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा, उसके बाद हमारी स्वामी जी महाराज की बैठक थी, तो बच्चे ने कहा कि मेरा एग्जाम हुआ और प्री बोर्ड, और उसमें मेरे मैथ के रिजल्ट नहीं अच्छा आया। अभी सिर्फ रिजल्ट आया था, मैंने पेपर नहीं देखा, तो कल पेपर मिलेगा। तो कहा कि हाँ बिल्कुल अच्छा है, अब आप देखिएगा उस पेपर में कि कौन सी केयरलेस मिस्टेक्स थी, कौन सी चीज ऐसी थी जो कि आती ही नहीं थी, और कौन सी चीज ऐसी थी जो कि मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में कर दी, राइट। तो ऐसे जो हम सेल्फ इवैल्यूएट करते हैं अपने पेपर को, और जब हम देखेंगे तो हमारी जो बोर्ड के लिए जो अब हमारी तैयारी होगी वो बहुत फोकस्ड होगी। ये नहीं कि मैं अच्छे से तैयारी करूंगी तो मैं सारा का सारा कोर्स, वैसे नहीं, वो पिन पॉइंटेड करके कि कौन से क्वेश्चंस, कौन सा एरिया था जिसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग वीक रही, जिसमें मेरे को लो कॉन्फिडेंस रहा या ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, या जिस चीज की मुझे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो ऐसी कैटेगरीज बना के जब आप अपना पेपर देखेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा, फोकस्ड आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तो आप जो चीज
जो एरियाज है जहाँ पे काम करने वाला है वहाँ फोकस काम कर सकेंगे, रादर दैन के सारा का सारा कोर्स ही वो करे, राइट, क्योंकि गलतियां तो हुई हैं। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और समीक्षा जहाँ हम अपने आप को देखते हैं, और अगर हम सत्संग के कार्यों में भी अगर हमारा कुछ अड़ रहा होता है या कुछ हो रहा होता है, ये दूसरों को देखने को नहीं होता कि भाई है मैंने अपना थॉट प्रोसेस कैसे रखना है, इस तरह से। सो फिर सत्संग था उसके बाद, और आज तो -16 डिग्रीज बहुत कम था, लेकिन हमारा सत्संग आज खुला था और हम गए और बहुत सारे जन आए थे, एक्सेप्ट 3 बुजुर्ग नहीं आए थे जो रेगुलर आते हैं, वो नहीं आए थे, पर बाकी 75+, 50+, 40+, 30+ ऐसे ऐसे सब थे। सो बहुत बहुत ही अच्छा रहा। और यस, हमारा उसमें महाराज की बड़ी बहुत कृपा रही, बहुत अनूठी कृपा। वो तो आपने पोस्ट पढ़ा ही होगा। इम्प्रूवमेंट तो हर बार ही करनी होती है, आप बिना मेहनत के नहीं आ सकते। अगर आप 1 साल पहले बिना हारमोनियम के गा रहे थे, तो अब आपने अपने सत्संग के लिए क्या कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया है, राइट? बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने शुरू किया था गायन, अब आपका गायन किस लेवल पे पहुंचा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीजें करना। पहले आप सिर्फ ये करते थे, अब आप टेक्नोलॉजी कर रहे हो, बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, करना चाहिए वैसे। और पर बहुत जॉयफुल थे सभी, बहुत आनंदित थे। ऑब्वियसली श्री रामशरणम जाएं, बंद हो और फिर जाए तो फिर बहुत एक अलग सा आनंद होता है। गुरुदेव कितने खुश होते हैं कि सबके अंदर आनंद का प्रसाद देते हैं ना। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा रही। एक प्रश्न आया कि कल ही मैंने इस वीक ही मैंने कृतज्ञता की बुक स्टार्ट की। मेरे पास बुक नहीं थी तो मैं बुक लेकर आया और मैंने साथ ही अपने बेड साइड पे ही रख दी उस बुक को। और रात्रि में मुझे सपना आता है जिसमें मुझे पूज्य श्री डॉक्टर महाराज श्री के दर्शन होते हैं, उनके स्वरूप के दर्शन होते हैं। और तो लेकिन मेरे को अंदर जो शांति और अनुभव होता है बहुत सुंदर होता है। तो वो पूछते हैं ये क्या था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये है तो श्री रामशरणम के, लेकिन उनके गुरु महाराज जो हैं वो कोई और हैं। तो अगर आपके कोई और गुरु महाराज हैं तो आपके गुरु महाराज ने आपको डॉक्टर महाराज के श्री चरणों में भेजा है, और वहां पर आके आपको जो शांति मिली है तो वो एक आत्मिक उन्नति दर्शाता है कि जिस तरह का आपने शांति अनुभव की, तो अब अगर आप उस पर कंटिन्यू करते हैं तो ये कंटिन्यू रहेगी उस तरह की आत्मिक शांति, राइट? सो क्योंकि आपके गुरु कोई और हैं, लेकिन आपको स्वप्न में पूज्य श्री महाराज श्री पधारे, वो भी चाहे फोटो रूप में, लेकिन आपको अनुभव बहुत शांति का हुआ है, तो वे आत्मिक उन्नति का ही साइन है। सो मेरी कृपाएं हैं, गुरुजन की बातें गुरुजन ही जाने। या बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर देने वाले भाई वही बताते हैं, नहीं तो हमें तो बहुत ही वन साइडेड वो चीज़ होती है, बट वे हैं सब कुछ करने वाले। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत जो अपने पे काम कर रहे हैं, जो अपना उत्थान करने में लगे हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत सबका बहुत परमेश्वर करे बहुत सुंदर उत्थान होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 जय।